डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चनों को। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप लोग को बताओ विद एक्सप्लेनेशन कि इसमें ये आया तो क्यों आया। ठीक है, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 1 to 15 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर आर। तो कितने पॉसिबल पेयर होंगे वहाँ पर, तो आंसर राइट लिखा होगा, बट मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा दिखेगा आपको। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 1 to 15। जैसे अगर बच्चों में एक नंबर एक्स मानता हूँ, एक नंबर वाई मानता हूँ, तो दोनों का सम 1 to 15 आ रहा है। ठीक हो गया। अब दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। एचसीएफ का मतलब हुआ इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है वन के अलावा, वो कौन सा है, 81 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो नंबर मैं 81x और 81y मान लूँ तो कोई दिक्कत होगी, क्योंकि 81 का डिवाइड इसमें भी जाएगा एक्स में भी, और 81 का डिवाइड वाई में भी जाएगा। ठीक है, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर आर। अब देखिए बच्चों, जैसे अगर मैं 81 को कॉमन कर देता हूँ, x प्लस वाई, इन दोनों को प्लस किया ना, दोनों नंबर का सम कितना है, 1 to 15 है। यहाँ पर देखिए पहला नंबर 81x, दूसरा नंबर 81y, दोनों नंबर का सम 1 to 15 है। यहाँ पर से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 81 1 जा 81, 81 के बाद में कितना बचा, 81 के बाद में बचा 4, 0 और 5, तो 81 5 जा हो रहा है। तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आया मेरा, 5 आया। अब मैं इससे आगे सॉल्व करूँगा, तो इससे आगे क्या होगा, दो नंबर जिनका सम 15 है। अब देखो बच्चों, 1 + 14 भी 15 हो सकता है, 2 और 13 भी 15 हो सकता है, और अगर आप बात करो तो 3 + 12 भी हो सकता है, फिर 4 + 11 भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, 5 10 भी हो सकता है। और अगर देखेंगे हम तो और क्या क्या हो सकता है, 6 + 9 ये भी हो सकता है। फिर बात करें हम 7 + 8 ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद देंगे तो 8 + 7 इसी के रिपीट 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 होते रहेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए जीरो में नहीं ले रहा हूँ, जीरो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बच्चों अगर जैसे मैंने जीरो ले लिया ना किसी को भी, या एक्स को जीरो मान लिया या इसको जीरो मान लिया, तो ये जीरो ही हो जाएगा, तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। जबकि 81 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसलिए एक्स और वाई की वैल्यू इतनी सब कुछ हो सकते हैं। बट लेकिन ये तो हमसे पूछा नहीं है, पूछा ये है कि कितने पेयर हो सकते हैं बट उनका एच सी एफ 81 हो। एच सी एफ 81 हो, मतलब इसके अलावा इन दोनों में और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए ना। अगर मैं 1 और 14 में देखूँ तो इसमें 1 तो कॉमन होगा ही होगा। चलो 1 और 14 को देख लेते हैं, 2 और 13 ये भी, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। 3 और 12, हाँ इसमें भाई कॉमन दिख रहा है मुझे, इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। 4 और 11 हाँ ये हो सकता है, अभी तक हमारे 3 सही हो रखे हैं। ठीक है, 10 और 5 ये नहीं हो सकता। 6 और 9 इसमें भी तो 3 कॉमन है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। 7 और 8 ये हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4, तो इस तरह के देंगे हम तो 4 पेयर पॉसिबल हैं। 4 पेयर जिनका एच कितना है, 81 है, और इनका सम करेंगे तो सम करके कितना आना चाहिए, 1 to 15 आने से 4 पेयर के हैं पॉसिबल है। तो आंसर मेरा कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। ठीक है, और ये रहा वो क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 1 to 15 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। ये कंप्लीट क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इफ़ द एरिया, ये आर हो गया एरिया है, इफ़ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, मतलब एक कोन है उसका बेस, यानी कि ये बेस, ये पूरा सर्कल। ठीक है, इसका एरिया कितना आ रहा है, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हमें पता है बेस जो है सर्कल के फॉर्म का, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 51 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगी। एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, 85 सेंटीमीटर क्यूब होगा ये वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये कोन है, कोन का वॉल्यूम इतना हो गया, और कितना है मैं दिया है क्वेश्चन में 85 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछे हाइट पूछिए, तो अगर हम बात करो बच्चों तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 51 यहाँ पे ऑलरेडी दी है, सो 1/3 इंटू 51 इंटू एच इक्वल्स टू 85, 3 से कैंसल आउट हो गया 17 टाइम्स, फिर ये हुआ 17 इंटू एच इक्वल्स टू 85। यहाँ से अगर बात करेंगे तो 17 का नीचे क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, 17 का डिवाइड लग जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो हमारा 5 सेंटीमीटर ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमारी हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन बैठेगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।